अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने बारबिटूरेट्स की डिस्कवरी, इनका फंक्शन और एक ब्रीफ समरी सेंसिस से मुतालिक डिस्कस की थी। आज के लेक्चर में हम बारबिटूरेट्स के जो स्ट्रक्चर और उनका एक्टिविटी के साथ क्या रिलेशनशिप है, स्ट्रक्चर में कौन सा कंपोनेंट एक्टिविटी में अहम है और कौन सा नहीं है, इस बात को डिस्कस करेंगे। हाइप्नोटिक एक्टिविटी जो है, ये साइड चेन फिफ्थ पॉइंट की हम जो डिस्कस कर रहे थे वो ज़रूरी है हाइप्नोटिक एक्टिविटी के लिए। स्पेशली जब ब्रांच्ड होगी ये साइड चेन फिफ्थ पॉइंट पर, इसकी बात की जा रही है। इस एंड पर जो कोई सब्सटीट्यूशन होगी वो हाइप्नोटिक एक्टिविटी के लिए रोल प्ले करेगी। पोटेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ये बात जो है ये भी फिफ्थ की जो साइड चेन है उसकी लेंथ पर डिपेंड करती है। साइड चेन की लेंथ क्या है, उसी के मुताबिक ड्यूरेशन ऑफ एक्शन और पोटेंसी भी चेंज होती जाएगी। एग्जांपल है सीकोबार्बिटल और थायामाइलल, ये पोटेंट हैं ज़्यादा, इनका असर होता है थोड़ी मिकदार में ही पेंटोबार्बिटल और थायोपेंटल की निस्बत। यानी कि जो सीकोबार्बिटल है वो पेंटोबार्बिटल से ज़्यादा अफेक्टिव है और थायामाइलल जो है वो थायोपेंटल से ज़्यादा पोटेंट है। पोटेंट का मतलब थोड़ी मिकदार में असर ज़्यादा करती है। मोर रैपिड ऑनसेट एंड शॉर्टर ड्यूरेशन, ऐसा बारबिटूरेट जिसका असर जल्दी होगा और थोड़ी देर तक असर रहेगा, उसमें सल्फ़र होगा ऑक्सीजन एटम की जगह दूसरे पोजीशन पर। मोर रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन बट शॉर्टर ड्यूरेशन। थायामिलल या माइलल, ये थायोपेंटल, ये जल्दी से अफेक्ट करते हैं और थोड़े ड्यूरेशन के लिए सीकोबार्बिटल और पेंटोबार्बिटल की निस्बत। यानी कि ये वाला जो सेकंड पोजीशन है, इस पे ऑक्सीजन के बजाय सल्फ़र होगा। सेकंड पोजीशन पर ऑक्सीजन के बजाय, इस ऑक्सीजन के बजाय यहाँ पर सल्फ़र होगा, जिनमें सब्स्टिट्यूशन में उनका अफेक्ट क्या होगा, फास्ट अफेक्ट जल्दी होगा, रैपिड होगा और थोड़ी देर के लिए होगा। इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ एक्साइटेटरी साइड इफेक्ट, मिथाइलेशन एट पॉइंट 1 मेथोहेक्सिटल एक्साइटेटरी साइड इफेक्ट को इन्हांस करता है। यानी कि ये जो है ड्रग मुनासिब नहीं होगा जो एक्साइटेटरी इफेक्ट को इन्हांस करेगा। फर्स्ट पोजीशन पर मिथाइलेशन, फर्स्ट पोजीशन पर इस हाइड्रोजन की जगह पर मिथाइल अटैच होने से। नेक्स्ट है जी, इसमें इंक्रीज्ड पोटेंसी, रेट ऑफ ऑनसेट एंड शॉर्ट एक्शन, ये तीनों बातें इकट्ठी होंगी जब लाइपोफिलिसिटी ज़्यादा होगी, लिपिड को अट्रैक्ट या लिपिड की तरफ अट्रैक्ट होने की सलाहियत जब इस कंपाउंड के अंदर ज़्यादा होगी तो इसकी पोटेंसी ज़्यादा होगी और रेट ऑफ ऑनसेट जल्दी से असर शुरू करेगा, थोड़ी देर के लिए असर करेगा, क्योंकि जो लिपिड्स होंगे न्यूरॉन्स के, न्यूरल सिस्टम के, उनकी तरफ ये जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगा। या ब्लड के अंदर भी जो लिपिड्स इसको कंडक्ट करवाने वाले होंगे उनके साथ जल्दी ये चला जाएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ पोलर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अगर इसके अंदर कोई पोलर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाता है,
हाइड्रोक्सिल, कीटो, अमाइनो या कार्बोक्सिल। फिफ्थ एंड पर अल्काइल साइड चेन बनाकर कंपाउंड जो है वो हाइड्रोफिलिक हो जाएगा। तो हाइड्रोफिलिक होने की वजह से ये पानी माइक्रोसोमल मेम्ब्रेन्स में डिसॉल्व नहीं होगा। मेम्ब्रेन्स क्योंकि लिपिड्स की बनी हुई है तो ये हाइड्रोफिलिक है। मेम्ब्रेन में तो हाइड्रोफोबिक ने जाना था या लाइपोफिलिक ने। तो इस तरह से लीवर से ये एक्सक्रीट हो जाते हैं। ब्रांच या साइक्लिक स्ट्रक्चर है अगर साइड चेन पर अनसैचुरेशन है, अगर साइड चेन में फिफ्थ कार्बन की फिफ्थ पॉइंट की, तो उससे ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रिड्यूस होगा। और इसके अलावा नेक्स्ट स्टीरियो आइसोमेरिज्म, लीवो आइसोमर है जो ये 2 गुना ज़्यादा पोटेंसी रखता है डेक्स्ट्रो आइसोमर की निस्बत। बारबिटूरेट्स आर मार्केटेड एज रेसिमिक मिक्सचर, दोनों का मिक्सचर के तौर पर ये फ़रोख्त होती है। मैथोहेक्सिटल has 2 asymmetric carbon atom so exist as 4 स्टीरियोआइसोमर्स। 2 एसिमेट्रिक कार्बन है तो इसके 4 स्टीरियोआइसोमर बनते हैं। अल्फा, बीटा, डेक्स्ट्रो, लीवो, फॉर्म ये चारों होंगी इसमें। बीटा आइसोमर जो है वो मोटर एक्टिविटी पे अफेक्ट करता है। तो ताल्लुक है मोटर एक्टिविटी से, यानी मोटर न्यूरॉन्स के ऊपर ये अफेक्ट करेगा। और मैथोहेक्सिटल जो है रेसिमिक मिक्सचर के तौर पर सेल होता है, मार्केटेड किया गया इसको रेसिमिक अल्फा डी लीवो मैथोहेक्सिटल की फॉर्म में। अल्फा डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों फॉर्म अल्फा होंगी। डिफरेंट एक्टिविटीज़ मज़ीद शो करते हैं ये इनेंशियोमर्स की वजह से। कायरल सेंटर के स्ट्रक्चर की वजह से एंजाइम के ऊपर जुड़ने की सलाहियतें बढ़ जाती हैं। जब इतनी सारी फार्म इनकी 4 फार्म जब होंगी तो अलग अलग एंजाइम्स पर जुड़ने की सलाहियत भी बढ़ जाएगी। मैकेनिज़्म में देखते हैं कि ये पहले की तरह ये गाबा को यानी कि गैमा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड के साथ ये जिस पर गैबा जो है अटैच होता है जिस रिसेप्टर पर जाकर उस रिसेप्टर के ऊपर आकर ये अटैच हो जाते हैं, इनहिबिटर का काम करते हैं, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो एक्शन पोटेंशियल को पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में इनहिबिट करते हैं। तो इस वजह से ये गैबा का मिमिक है, मतलब बिल्कुल वैसा ही अफेक्ट देता है या गैबा वाला अफेक्ट प्रोवाइड करता है। जैसे अगर हमारे पास ये एक साइनेप्स है, साइनेप्स के अंदर यहाँ पर रिसेप्टर्स होंगे जिनको हम लाइगैंड गेटेड चैनल्स भी कहते हैं। तो ये जो गैबा है वो इधर से बन के आएगा और इधर से जो एक्साइटेशन है उसको कम करेगा। हम यहाँ पर एक साइनेप्स वाला सिस्टम पढ़ रहे हैं तो इस तरह से नहीं होगा। इस कंडीशन में ज़्यादातर यहाँ पर इनहिबिटरी साइनेप्स होंगे, इनहिबिटरी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होगी एक, या ये समझ लें कि इधर से एक्शन पोटेंशियल आता था और इधर आगे एक्शन पोटेंशियल न्यूरोट्रांसमीटर की फॉर्म में ट्रांसमिट होता था साइनेप्स से।
तो यहाँ पर एक और साइनेप्स होगा। ये जो है इनहिबिटरी न्यूरॉन है, इसका काम क्या है, यहाँ से ये प्रोवाइड करेगा गैबा को, और गैबा जो है इधर से आगे जाने वाले साइनेप्स को रोकेगा। इसके लिए 6 सेमेस्टर की जो फिजियोलॉजी है जोलॉजी के कोर्स में 512, उसका आप लेक्चर सुन सकते हैं। इसी से मुतालिक आपको मिल जाएगा इस चैनल पे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इनहिबिटरी साइनेप्स से क्या मुराद है, कंपाउंड साइनेप्स से क्या मुराद है। तो खैर ये गाबा का मिमिक है, मतलब उसके तरह का, उसकी नकल करता है, उसी जैसा है, और उसके अफेक्ट को बढ़ा देता है। जहाँ पर 10 मालिक्यूल आके गाबा के फंक्शन करते थे, वहाँ पर अगर 2 मालिक्यूल होंगे गाबा के, बाकी जो 8 होंगे वो बारबिटूरेट्स के होंगे, तब भी वो इनहिबिटरी फंक्शन हो जाएगा, यानी कि ये इनहिबिशन कर देगा। इसीलिए हमने ऊपर पढ़ा था कि ये एक्साइटेशन को कम करते हैं। एक्साइटेशन से मुराद इम्पल्स कंडक्शन वगैरह। सॉरी, एक्टिवेट भी करते हैं ये क्लोराइड चैनल्स को, क्योंकि जो न्यूरॉन होता है उसके अंदर क्लोराइड आयंस जो हैं वो भी मूव करते हैं, जब उनका भी रोल है। रोल भी उस टॉपिक के अंदर ही बताया जाएगा। क्लोराइड आयन को ये क्लोराइड आयन चैनल को, यानी ओपनिंग को, ये जो नीचे स्ट्रक्चर बनाया गया है, एक्टिवेट करते हैं। यानी कि पहले ये क्लोज था, इस स्ट्रक्चर में जब आकर गाबा का एगोनिस्ट आकर जब अटैच होगा, या कोई एंटागोनिस्ट, तो उसका फंक्शन प्रोवाइड कर देगा, वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर देगा, गाबा की तरह का ही फंक्शन होगा, और इसके अंदर से इसके अंदर से क्लोराइड आयन गुजरना शुरू हो जाएंगे। रिसेप्टर का नाम है गैमा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड रिसेप्टर। साइड इफ़ेक्ट कुछ इसके अंदर हम डिस्कस करते चलते हैं, वैसे कोर्स में ये शामिल नहीं होंगे, आप यूज कर लेंगे इनको। तो इससे साइड इफ़ेक्ट हैं ये मिर्गी वगैरह, सॉरी, साइड इफ़ेक्ट ड्रोजीनेस, डिजीनेस, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, हेडेक तरह के साइड इफ़ेक्ट देता है। इस्तेमाल हम ये तमाम तकरीबन पढ़ चुके हैं, आप इसमें से ख़ुद से रीडिंग कर लेंगे इनकी, और जो बात समझ नहीं आएगी तो आप वो पूछ सकते हैं इस टॉपिक से।